Hello everyone and welcome back once again to my channel The Magic Platter। और मैं हूँ आपकी होस्ट सोनम जैन। मैं बेसिकली एक फूड आर्टिस्ट हूँ, एक मॉम ब्लॉगर हूँ और एक पेरेंटिंग कोच हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं एक एजुकेशनल किट को रिव्यू करने वाली हूँ। तो बेसिकली ये एजुकेशनल किट उन लोगों के लिए बनाई गई है जो होम स्कूल कर रहे हैं। कंसिडरिंग पैंडमिक में काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन स्कूल नहीं एनरोल किया है, नॉर्मल स्कूल्स में जाने की इच्छा कम हो गई है, एक नया डेवलपमेंट आ रहा है। सो ये होम स्कूलिंग किट है। मैंने अपने बच्चे को ऑनलाइन लर्निंग में एनरोल किया है और मैं ये किट को एज अ सप्लीमेंट्री मेथड यूज़ कर रही हूँ कि बस वो थोड़ा और इन्हांस हो जाए, उसकी स्किल सेट्स एनहांस हो जाए, उसकी नॉलेज टुवर्ड्स इंग्लिश और टुवर्ड्स लिटरेसी एंड मैथमेटिक्स स्किल्स का जो बेस बन रहा है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। सो आई एम श्योर आप भी एक्साइटेड होंगे ये किट के बारे में एंड यस हियर इट गोज़। तो हमारी किट है फ्रॉम सार एजुकेशन एंड दिस इज अ होम स्कूलिंग किट, राइट? The brand focuses on four super skills: communication, collaboration, creativity, and critical thinking. The four C's of the 21st century. सो बेसिकली ये किट 4 हिस्सों में डिवाइड कर दी गई है। फर्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज रीडिंग लिटरेचर स्किल्स, सेकेंड इज मैथमेटिक्स स्किल्स, थर्ड इज द क्रिएटिव बिट द आर्ट साइड ऑफ द स्किल्स, और आर्ट बुक है इन अ वेरी डिफरेंट फैशन, और चौथा है स्टेम एजुकेशन के लिए बिकॉज दिस इज द ग्रोइंग फील्ड। तो स्टेम एजुकेशन की एक एक्चुअली बुक है। तो पहले हम बात करेंगे एज आई सेड इंग्लिश स्किल्स की एंड यहाँ पे इन्होंने ये फिट्जरॉय रीडर्स की बुक दी है विच इज़ देर आर 10 बुक्स इनसाइड इट। सो यू कैन सी सो देर आर 10 बुक्स इनसाइड इट। और ये बेसिकली बेसिक बुक है बिकॉज मेरा माई चाइल्ड इज़ 4.5, तो दिस इज़ 5 ईयर ओल्ड की किट है। तो यहाँ पे 10 बुक्स है, ये रीडिंग स्किल्स पे फोकस करती है और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री बट एसोसिएटेड बुक विच इज़ देयर इज़ फिट्जरॉय वर्ड स्किल्स। तो बेसिकली इस बुक में क्या है? So basically, the Fitzroy Reader book is एज अप्रोप्रिएट बुक जहाँ पे बेसिक रीडिंग से स्टार्ट किया जाता है एंड एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए जाते हैं बाय द एंड ऑफ द बुक। इस बुक को सप्लीमेंट करते हुए एक वर्कबुक आती है एंड दिस वर्कबुक इज़ अ प्रैक्टिस बुक कि जो आपने रीड किया है आप उसे प्रैक्टिस करते हैं इन टर्म्स ऑफ राइटिंग इट, इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशंस, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक अमेलगमेशन है कि जो आपने पढ़ा है उसी को आप याद करते हुए इसमें डाल रहे हो, क्रॉसवर्ड सॉल्व कर रहे हो और बेसिकली बहुत ही एक इंटरैक्टिव और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो जाता है। सेकेंड है हमारे मैथमेटिकल बुक्स विच इज़ अगेन बाय फिट्जरॉय मैथ्स। तो फिट्जरॉय एक बहुत सारे जहाँ पे जो लोग होम स्कूलिंग करते हैं दे फॉलो द फिट्जरॉय अप्रोच एंड इनकी बुक्स बेसिकली सब जगह जाती है, लाइक कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर पॉसिबल। तो ये उनकी बुक्स है। ये वाली स्पेसिफिकली द मैथमेटिकल वन इज़ डेवलप्ड बाय द फिट्जरॉय कम्युनिटी स्कूल विच इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे 2 बुक्स भेजी है ये किट में, ए एंड बी लेवल। एडवांस होते जाता है, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से एंड देन यू मूव अहेड। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई टेक यू डाउन कि क्या है इस बुक में एज वेल। फिट्जरॉय की मैथ्स बुक बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोर देती है। यहाँ पे किंडरगार्टन लेवल की बुक है मेरे पास जो वहाँ पे काउंटिंग पे फोकस किया गया है और वो काउंटिंग का फोकस अलग अलग एक्टिविटी और इंटरेस्टिंग तरीके से मोल्ड किया गया है कि बच्चों के दिमाग में बस घुस ही जाए कॉन्सेप्ट और बस समझ में ही आ जाए। अभी इसकी जो सेकेंड लेवल की बुक है जहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नंबर लाइन, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है और उसको करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को मज़बूत बनाने के लिए अलग तरीके से उसको एक्टिविटी के तरीके से इंटरेस्टिंगली
प्ले आउट किया है। एंड जितनी प्रैक्टिस होती है उतना बच्चा ज़्यादा समझता है, एंड वही एम है इस बुक का। थर्ड है द क्रिएटिव बिट, द आर्ट एंड डेवलपमेंट बुक, एंड ये वाली बुक इज़ बाय किड्स क्रिएटिव स्कूल जो एंड लर्न। ये सारी बुक एसोसिएटेड है, सो सार एजुकेशन ने इन सब के साथ टाई अप किया है। एंड इन्होंने ये जो ऑलरेडी ऐसे खिलाड़ी है होम स्कूलिंग के, इनके साथ एसोसिएट किया और इनकी बुक्स हमें इंडिया में लेकर आ रहे हैं इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर, क्योंकि वरना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। सो दिस इज़ बाय द किड्स क्रिएटिव स्कूल, और इनका आर्ट बुक इज़ अनलाइक एनी अदर आर्ट बुक, इट इज़ वेरी क्रिएटिव इंडीड। मैं आपको इसका भी एक सीक थ्रू दिलाती हूँ। जैसे मैंने कहा, दिस आर्ट बुक इज़ डिफरेंट। हर एक पेज पे एक एक्टिविटी है, और ड्राइंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि ये टाइप ऑफ ड्राइंग इसने बनाया था, डूडलिंग एक XYZ पर्सन ने ओरिजिनेट किया था, वो कॉन्सेप्ट निखर के बाहर आती है, सो दैट बच्चा समझे भी वो कॉन्सेप्ट क्या है, एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड एक्टिविटी एंड क्राफ्ट वो सीखे। इस बुक में पीछे की साइड पे खाली पेजेस है जहाँ पे बच्चा एक फ्री विल ड्राइंग बना सकता है। इस बुक को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आती है एक टीचर्स इंस्ट्रक्शन गाइड, जहाँ पे मेरा रोल हो जाता है कि मैं समझूँ ये एक्टिविटी में है क्या, और उसी तरीके से मैं अपने बच्चे को गाइड कर सकूँ। एंड फाइनली हम बात करेंगे द स्टेम एजुकेशन वाली बुक, विच इज़ बाय इवान मोर। वेरी वेल नाउन है ये ऑथर की बुक्स इन एवरी फील्ड, इवन इन लैंग्वेज, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट सार एजुकेशन ने ये सारी चुन चुन के पिक एंड चूज़ किया है इन्होंने, और ऐसी बुक्स यहाँ लेकर आए हैं। तो इसका भी मैं एक स्नीक पिक दूंगी आपको, लेकिन मुझे एक बात बतानी है, ये बुक मुझे पर्सनली इसलिए अच्छी लगी बिकॉज स्टेम एजुकेशन को एक्चुअली प्रैक्टिकल अप्रोच में डालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है विद व्हेन योर चाइल्ड इज़ लाइक जस्ट 4-5 years। सो बेसिकली स्टेम एजुकेशन को बहुत ही सिस्टमैटिकली उन्होंने दिया है। उन्होंने एक स्टोरी दी है, उस स्टोरी में से कुछ ऑब्जर्वेशंस है, फिर हमें एक प्लान बनाना है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, वो वर्क होता है या नहीं होता है, हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या है, वो सब जर्नल करना है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। मैं ऐसे समझाऊंगी तो डिफ़िकल्ट लगेगा, तो मैं आपको एक स्नीक पिक डेफिनेटली दूंगी इस बुक का। तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है। इस बुक में बेसिकली एक कॉन्सेप्ट को पिक किया जाता है और उस कॉन्सेप्ट के काफ़ी लेयर्स बना दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज़। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जहाँ पे एक प्रॉपर प्रोजेक्ट करना होता है, ऑब्वियसली चाइल्ड के एज के हिसाब से, एंड उनको एक प्रोसेस, जो स्टेम का प्रोसेस है, उसके थ्रू आगे बढ़ाना पड़ता है ना। यहाँ पे चाइल्ड का रोल ये होता है कि वो प्रोजेक्ट को एक्चुअली एग्जीक्यूट करे और उसके ऑब्जर्वेशंस जर्नल करे। उसका प्रोजेक्ट डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि वो हिट हो, मिस भी हो सकता है, और वही ऑब्जर्वेशंस से बच्चा सीखेगा कि हाँ, मैंने ये गलत किया था या मैंने सही किया था, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो वेरी इंटरेस्टिंगली ये स्टेम बेस्ड बुक बनाई गई है, एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। सो आई होप आपको ये किट अच्छा लगा होगा, एंड आई श्योर आपको कुछ भी क्वेरीज हो सकती है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली द ब्रांड सार एजुकेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस किट इज़ वर्किंग एक्सेप्शनली वेल फॉर मी। माई किडो लव्स इट, उसे बहुत पसंद है, एंड आई विल कंटिन्यू अहेड ऑल्सो। एंड विद दैट नोट, फॉर ऑल योर पेरेंटिंग क्वेरीज, अगर आपको कुछ भी पूछना है आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे आप इंस्टाग्राम में DM कीजिए, एंड मेक पेरेंटिंग मोर फन। Thank you. Bye.